तो प्यारे साथियों, मैं आप सभी के फिजिक्स एजुकेटर फिरदौस जहां मैं आप सभी के सपोर्टिव चैनल फिरदौस ट्यूशन क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करती हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है कि जो हमारी डेरिवेशन चल रही थी, तो ये हमारी चैप्टर नंबर 1 की एक अंतिम डेरिवेशन होने वाली है। यानी कि इसके बाद जो आपकी क्लासेस स्टार्ट होगी वो हमारी दूसरे चैप्टर की क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। तो जो हमारी ये डेरिवेशन है ये भी हमारी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लगभग 3 से 4 नंबर में पूछ ली जाती है किसी न किसी सेट में। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप इस डेरिवेशन को भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। तो जो हमारी आज की डेरिवेशन है, जो आज की हमारी ये डेरिवेशन है, तो प्यारे साथियों ये डेरिवेशन है कि किसी आवेशित चालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जो ये हमारी डेरिवेशन है, यानी इस डेरिवेशन के अंदर हमें किसी एक चालक प्लेट को लेना है और उस पर जो आवेश है वो एक समान रूप से वितरित होना चाहिए। यानी कि जिस किसी प्लेट को हम लेंगे तो उस पर जो हमारा आवेश है वो एक समान रूप से वितरित होना चाहिए, क्योंकि जब वह प्लेट पर आवेश वितरित होगा उसके बाद वह जो प्लेट होगी वो चालक कहलाएगी। तो इसीलिए इस डेरिवेशन के अंदर बोला गया है कि आवेशित चालक प्लेट, यानी कि एक प्लेट को हमें ले लेना है और उसके बाद जो हमारा चार्ज है उस पर एक समान रूप से वितरित कर देना है। इसके पश्चात जो हमारी प्लेट होगी वो हमारी चालक प्लेट हो जाएगी। तो सपोज करिएगा कि मैंने यहाँ पर एक प्लेट ले ली है। सपोज करिएगा प्यारे साथियों, मैंने यहाँ पर एक प्लेट ले ली है और इसकी इतनी मोटाई है। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो हमने ये चालक प्लेट ली है इसके 2 पृष्ठ यहाँ पर दिए गए हैं। जो हमारी ये चालक प्लेट है इसके 2 पृष्ठ यहाँ पर दिए गए हैं। नंबर 1 पृष्ठ तो ये है हमारा और नंबर 2 पृष्ठ यहाँ पर ये है मेरा। तो इसी प्लेट के निकट हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है आवेशित चालक प्लेट की, तो इस पर हम चार्ज को एक समान रूप से वितरित कर देते हैं। इसके पश्चात जो हमारी ये प्लेट कहलाएगी वो हो जाएगी हमारी आवेशित चालक प्लेट। तो इस चालक प्लेट के दोनों सिरों पर, दोनों पृष्ठ पर मैंने आवेश को एक समान रूप से वितरित कर दिया है। जो हमारी ये चालक प्लेट है इस पर जो हमारा चार्ज है, जो आवेश है, वो एक समान रूप से वितरित हो चुका है। अब इसको हम पूर्ण रूप से आवेशित चालक प्लेट बोल सकते हैं। तो इसी चालक प्लेट के निकट हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। तो इस चालक प्लेट के निकट ही मैंने एक बिंदु P मान लिया है जिस पर मैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करूंगी। अब आपको पिछली क्लासेस में मैंने ये भी बताया हुआ है कि जो हमारा धनावेश होता है इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो दूर की ओर होती है। तो इसी प्रकार जो हमारा ये पृष्ठ 1 है तो इस पर भी जो हमारा चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर दिया गया है। तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो बाहर की ओर होगी। यानी कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी वो हमारी बाहर की ओर होगी। और किस पृष्ठ के कारण? पृष्ठ 1 के कारण। यानी कि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो हमारी बाहर की ओर होगी। तो मैं इसको इवन मान लेती हूँ। इसी प्रकार से जो इस चालक प्लेट का हमारा दूसरा पृष्ठ है तो इस पर भी हमारा पॉजिटिव चार्ज दिया गया है। तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण भी जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो हमारी बाहर की ओर होगी। यानी कि इस पॉजिटिव चार्ज से दूर की ओर होगी। एक बार फिर से बता देती हूँ कि मैंने यहाँ पर एक कुछ मोटाई की एक प्लेट ले ली है जिस पर मैंने आवेश को एक समान रूप से वितरित कर दिया है। और इस
प्लेट के हमारे दो पृष्ठ हैं। जिस प्रकार से कोई बुक होती है तो आप बुक को किसी भी साइड से छू सकते हैं, यानी कि बुक के भी हमारे दो पृष्ठ होते हैं। इसी प्रकार से इस चालक प्लेट के भी हमारे दो पृष्ठ हैं, पृष्ठ नंबर 1 और पृष्ठ नंबर 2। अब इस प्लेट पर मैंने आवेश को एक समान रूप से वितरित कर दिया है, तो अब हम इसको आवेशित चालक प्लेट का नाम दे सकते हैं। अब बात आती है कि हम इस चालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो आप यहाँ पर देखिएगा कि जो इस प्लेट का पृष्ठ नंबर 1 है, इस पर जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है, जो हमारा आवेश है, उसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी यानी कि E1, इसकी जो दिशा होगी वो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण दूर की ओर होगी, यानी कि बाहर की ओर होगी। इसी प्रकार से जो यहाँ पर एक दूसरा पृष्ठ दिया गया है, तो इस पर भी हमारा पॉजिटिव चार्ज है और इस पॉजिटिव चार्ज के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो भी हमारी दूर की ओर होगी। तो चलिए अब हम इसके निकट इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले मैं प्रश्न नंबर 1 के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करूंगी। इसके पश्चात जो प्रश्न नंबर 2 है, इसके कारण भी मैं इसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करूंगी और दोनों को ऐड कर दूंगी, क्योंकि जब दोनों की दिशा समान होती है तो हम उन दोनों को ऐड कर देते हैं, उनको जोड़ देते हैं। और जब दोनों की दिशा विपरीत होती है, एक दूसरे के उल्टी होती है, तो उसको हम माइनस कर देते हैं। तो चलो हम सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक को प्राप्त करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि प्रश्न नंबर 1, पृष्ठ 1 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की जो हमारा पृष्ठ 1 के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो हमारी E1 है। क्या है प्यारे साथियों? E1। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा E1 बराबर के सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नोट। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार से तो जो पृष्ठ 2 यहाँ पर दिया गया है, उसके कारण भी हम इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि प्रश्न नंबर 2 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्रश्न 2 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो है हमारी E2। तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ कि E2 बराबर के, इस पर भी सेम होगी, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नोट। इसको मैं समीकरण नंबर 2 मान लेती हूँ। अब हम निकालते हैं इन दोनों ही पृष्ठों के कारण जो हमारा बिंदु P यहाँ पर दिया गया है कि उस पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो आप यहाँ पर देखिएगा कि जो हमारा E1 है और जो हमारा E2 है, इन दोनों की दिशा ही समान है, और जब समान दिशा होती है तो हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो उसी प्रकार से मैं यहाँ पर जो बिंदु P है, इस पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालूंगी। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, आता है बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
कितना हो जाएगा कि जो हम परिणामी का मतलब होता है कुल, यानी कि कितना परिणाम हमें बिंदु P पर मिला है। तो इसको प्राप्त करने के लिए समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को हम ऐड कर देंगे, यानी कि जो कुल विद्युत क्षेत्र की हमारी तीव्रता होगी वो हो जाएगी ई वेक्टर बराबर के, अब E1 के मान को और E2 के मान को दोनों को ऐड कर देंगे, तो फाइनली हमारी कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल करके आ जाएगी। इसके बाद अब यहाँ पर हो जाएगा हमारा ई वेक्टर बराबर के, अब E1 के मान को आप यहाँ पर रख दीजिए सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नोट प्लस, अब E2 का जो मान है वो भी हमारा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नोट है। इसी प्रकार से जब हम इनको ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा ई वेक्टर बराबर के 2 सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नोट। जब हमारा नीचे का समान होता है तो उसमें से केवल एक ही हम ले लेते हैं, तो इस प्रकार से जो हमारे ये 2 है इससे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और जो हमारा फाइनली अंत में जो रिज़ल्ट हमें प्राप्त होगा वही हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक होगा। अब यहाँ पर बच जाता है हमारा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट। तो ये हमारा एक आवेशित चालक प्लेट के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आपको हमारी क्लासेज अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना और हमारी क्लासेज को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा।